तो दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों अभी मैंने एक साल पहले एक स्मार्ट टीवी ली थी, Realme 43 इंच की 4K स्मार्ट टीवी ली थी। जिस टीवी को परचेस करने के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप सभी को दिखाया था फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी कैसे काम करती है। अब यहाँ पे मेरे को उम्मीद नहीं थी कि उस पर इतना अच्छा आप सभी का रिस्पॉन्ड आ जाएगा, और अभी तो काफ़ी मतलब पिछले लास्ट 1-1.5 महीने से काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। काफ़ी सारे लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और अब यहाँ पर 52,000 व्यूज़ उस पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब उस वीडियो के जब मैं कमेंट्स देख रहा था उस वीडियो पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं आपको सबसे पहले तो वीडियो ही दिखा देता हूँ। तो ये वो वीडियो है फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी की। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। और आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी से लेके कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज जो आप लोगों ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछी थी मेरे से। काफ़ी सारे लोगों के मैंने कमेंट्स को वैसे इंक्लूड किया है। अगर आपका मिस हो जाए, आपकी कोई अलग क्वेरी हो, तो भाई बेझिझक आप नीचे कमेंट कर देना, आपकी क्वेरीज को भी मैं आंसर कर दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंट्रो चलने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर रखे हुए थे आप सभी की एज ए क्वेरी, क्योंकि मोस्टली आप लोगों ने यही आपकी क्वेरीज हैं, आप लोगों ने यही क्वेश्चंस मेरे से पूछे हैं। जिसमें सबसे पहला है बोस्तु दा, ये जो यूजर हैं इन्होंने मेरे से पूछा, सर अगर बाद में टीवी पावर ऑन ना हो और इंस्टॉलेशन के टाइम ये क्या हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे? तो मतलब ये इनका मेन पूछने का मतलब ये है कि अगर मतलब देखो, एक तो डिलीवरी होती है, क्योंकि डिलीवरी में आपको ओपन ऑन करके नहीं दिखाते, आपको जस्ट ओपन करके दिखा देंगे, देखे वो, और आपको बोल देते हैं भाई चेक कर लो, फिजिकल डैमेज तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन होती है, तो अगर वहां पर टीवी ऑन नहीं होती तो यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो देखो जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो ऑफिशियल इंस्टॉल करने वाला जो आएगा आपके घर पे टीवी को, अगर जब वो ऑन करके आपको दिखाएगा और वो ऑन नहीं होगी, तो फिर ऑन द स्पॉट उसकी कंप्लेंट जाएगी फ्लिपकार्ट के साथ ही, मतलब फ्लिपकार्ट को ही कंप्लेंट जाएगी, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट की तरफ से ही इंस्टॉलेशन वाले आते हैं, रियलमी के ऑफिशियल नहीं होते वो। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट को कंप्लेंट जाएगी और आपकी टीवी ऑन द स्पॉट तो खैर नहीं रिप्लेस होगी, लेकिन हाँ उसकी 101% रिप्लेसमेंट की जो है वो आपको गारंटी मिल जाएगी। आपको मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर टीवी ऑन नहीं होती तो, क्योंकि इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है। उसके बाद सेकंड कमेंट जो आया है वो है आकांक्षा सिंह का। इन्होंने लिखा है, इन केस समथिंग डैमेज हैपेंड आफ्टर यूजिंग for few time, how could we contact customer care of Realme through Flipkart only फॉर समथिंग एल्स? अब देखो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई इन केस समथिंग डैमेज हैपेंड। अब देखो ये कह रहे हैं कि अगर कोई डैमेज हो जाता है यूज करने के बाद, सबसे पहले तो देखो इसका रिप्लेसमेंट पीरियड होता है एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इनके रिटर्न पीरियड कम होते हैं, रिप्लेसमेंट ही सबसे ज्यादा है। और करंटली जो रिप्लेसमेंट पीरियड चल रहा है वो ऑलमोस्ट 1 वीक का चलता है, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का, इससे ऊपर नहीं होता। तो 10 दिन के भीतर अगर कुछ भी आपकी टीवी के अंदर प्रॉब्लम होती है तो आप फ्लिपकार्ट को डायरेक्ट कंप्लेंट करना, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन 10 दिन चलो मान लो पूरे हो गए, उसके बाद क्या? अगर उसके बाद उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कहां जाओगे? तो यहां पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर रियलमी का जो सर्विस, टीवी की जो सर्विस करते हैं, तो उनका नंबर अवेलेबल रहता है, फ्लिपकार्ट के पेज पर भी रहता है, और आप गूगल करके भी वहां से ले सकते हो, या फिर आप रियलमी को कॉल करके भी उस नंबर को ले सकते हो। वहां पर लेके आप 1 ईयर की जो टीवी की वारंटी होती है आप उसे इजिली क्लेम कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि रियलमी की जो टीवी की सर्विस है वो उतनी खास, उतनी अच्छी नहीं है, ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, तो ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट आया है वो है गोपाल अग्रवाल का। यहां पर ये कहते हैं, अगर टीवी में ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है तो रिसीव करते टाइम क्या और कैसे चेक करना है? देखो अगर टीवी के साथ आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं मिल रही, सबसे पहली चीज है ओपन बॉक्स डिलीवरी को ही लेना, हमेशा उसी को चूज करना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं और ये अच्छे खासे कॉस्टली होते हैं, तो इनके अंदर प्रॉब्लम होती है तो आपको काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है इन्हें रिप्लेस कराने के लिए, रिटर्न कराने के लिए। तो अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है
तो भाई देखो, डिलीवरी बॉय का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसका काम सिर्फ इतना है कि आपको जो प्रोडक्ट आपने मंगवाया है उसे हब से लेके आपके घर तक डिलीवर करना। वो टूटा है, फूटा है, जैसा मर्जी है, वो फिर कंपनी की और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उससे बचने के लिए आपको करना इतना है कि उस पैकेज को खोलने से पहले एक अच्छी तरीके से वीडियो जरूर शूट करना, सारी डिटेल के साथ, जो उसकी टेप लगी होगी, जो उस पर बैज लगा होगा, जो उसका जो क्या बोलते हैं उसे, इनवॉइस लगी होगी, सबकी अच्छी तरीके से वीडियो शूट करना और प्रोडक्ट जो निकलेगा उसकी भी शूट कर लेना। फिर भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो आप उस वीडियो को एज एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हो फ्लिपकार्ट को या अदर ब्रांड को। तो वहां पर आपको काफी ज्यादा इजीली, काफी आसानी हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा सॉल्व हो सकती है उससे। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है श्रुति शर्मा का। मैंने ओपन बॉक्स डिलीवरी ली थी फ्लिपकार्ट से, बट डिलीवरी बॉय ने ओपन करने से मना कर दिया, तो मैंने कैंसिल कर दिया। इसके लिए फ्लिपकार्ट से क्या करें? देखो भाई, इसके लिए आपका दो ऑप्शन है। एक तो आप ट्वीट कर सकते हो इस प्रॉब्लम को लेके, तो फ्लिपकार्ट आपका इजीली सुन लेगी। अदरवाइज आप फ्लिपकार्ट को कंप्लेंट भी कर सकते हो डायरेक्टली कि भाई देखो ऐसे ऐसे था और आपके डिलीवरी बॉय ने मेरे को ओपन बॉक्स डिलीवरी देने से मना कर दिया। और ऐसी सिचुएशन में आप चाहो तो वीडियो भी शूट कर सकते हो और उस बंदे का कंसेंट भी ले सकते हो कि भाई देखो कि मैं वीडियो शूट कर रही हूं, ऐसे ऐसे है और आप मना कर रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे में डिलीवरी बॉय कभी कभार ओपन बॉक्स डिलीवरी आपको देते भी हैं। तो ये चीज का आपको नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप ये काम कर सकते हो। और हाँ, कंप्लेंट जरूर करना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फ्लिपकार्ट को इस चीज के लिए कंप्लेंट जरूर करना। उसके बाद है नेक्स्ट कमेंट, वो है लेट्स फ्लाई का। इन्होंने लिखा है, सर ओपन बॉक्स डिलीवरी वाले तो बॉक्स ओपन करते हैं और जो टेक्नीशियन है उन्हें तो ये ओपन किया हुआ दिखेगा, तो क्या वारंटी कैंसिल होती है? नहीं कैंसिल होती। देखो, ओपन बॉक्स डिलीवरी जब आपको दी जाती है तो वहां पर जो इंस्टॉलेशन करने वाला आएगा उसे भी ये इन्फॉर्म किया जाता है कि ये प्रोडक्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी के तहत आपके पास आया है। दैट मीन्स कि उसके ऊपर से टेप सील भी निकल चुकी होगी, तो डिलीवरी बॉय को जो इंस्टॉलेशन करने वाला है उसे ऑलरेडी पता है कि भाई ओपन बॉक्स डिलीवरी में है, तो ये खोल के देखा गया है, दिखाया गया है कस्टमर को, तो वहां पर आपकी वारंटी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि आपके टीवी के पीछे एक वारंटी का स्टिकर लगा होता है जो स्क्रू के ऊपर होता है, अगर आपने उसे रिमूव किया तो आपकी वारंटी को लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, वो है टिट्टी मधु का। ओपन बॉक्स डिलीवरी ओटीपी विल शेयर टू डिलीवरी एजेंट बिफोर ओपनिंग द बॉक्स और एल्स आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि भाई ओटीपी कब शेयर करना चाहिए, बेसिकली इनके कमेंट का यही मतलब है। तो यहां पर क्लियरली आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का ओपन करके अच्छी तरीके से आपको प्रोडक्ट ना दिखा दिया जाए, तब तक आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। ओटीपी आपको तभी शेयर करना है जब आपको प्रॉपर ओपन करके आपका प्रोडक्ट दिखा दिया जाए और वो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल विदाउट एनी डैमेज हो। मतलब डैमेज भी होगा तो वो ऑटोमेटिक आपको वापस ही ले जाएगा प्रोडक्ट को, तो ओटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ओटीपी आप दे रहे हो तो दैट मीन्स कि आपने कंफर्म कर दिया है कि आपका प्रोडक्ट फिजिकल डैमेज नहीं है। इसके बाद अगर आप फिजिकल डैमेज की कंप्लेंट डालते हो तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट डायरेक्टली क्लेम कर देगा कि आपने ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम पे कंफर्म कर दिया था ओटीपी देके हमारे डिलीवरी बॉय को कि आपके प्रोडक्ट में कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ओटीपी तभी देना जब आपके पास प्रोडक्ट सही सलामत प्रॉपर आए विदाउट फिजिकल डैमेज। उसके बाद नेक्स्ट कॉमेंट है, वो है अभिषेक गुप्ता का। इन केस इफ द टीवी डजंट टर्न ऑन or there is a problem after turning on the TV, then whom to contact, Flipkart or manufacturer? तो देखो यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि 10 दिन का रिटर्न या रिप्लेसमेंट पीरियड मैक्सिमम होता है 10 दिन, मिनिमम 7 डेज ही होता है। तो ये होता है फ्लिपकार्ट का। अगर 10 दिन 7 डेज के अंदर आपकी टीवी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, टीवी ऑन ही नहीं हो रही है और अभी ये ड्यूरेशन चल रहा है, तो आप फ्लिपकार्ट को कॉन्टैक्ट करो। अगर 10 दिन क्रॉस हो चुके हैं, वैसे तो नहीं होंगे, उससे पहले आप यूज कर चुके होंगे उसे, फिर भी किसी भी तरीके से 10 दिन क्रॉस हो जाते हैं तो फिर आपको मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करना होगा। इस केस में रियलमी है तो आप उसे रियलमी को कांटेक्ट करो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे 1 साल के लिए, क्योंकि इसकी 1 साल की वारंटी रहती है, तो वो उनकी हेडेक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि रियलमी की सर्विस इतनी टीवी के मामले में इतनी कुछ खास नहीं है, ये काफी सारे लोग इस मामले में कंप्लेंट करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, वो है प्लास चंदा का। At the time of delivery, Flipkart persons open it, then will warranty will be applied at the time of installation? Definitely, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो आपको वारंटी मिलेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
डोंट वरी। उसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट है वो है निखिल प्रधान का। तो इसमें इन्होंने लिखा है डिलीवरी बॉयज प्रोफेशनल्स नहीं होते, टीवी जैसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बॉक्स से निकालना और फिर बॉक्स में रखने से डिलीवरी बॉय से स्क्रीन डैमेज हो सकती है, क्योंकि टीवी को अनबॉक्स करना डिलीवरी बॉय का रोज का काम नहीं होता। देखो इनका ये मेन है। और उसके बाद नीचे कपिल कुमार भी हैं, इन्होंने भी लिखा हुआ है यस ये सही है, जो इंस्टॉलेशन वाला है बंदा आएगा है अनबॉक्सिंग उसी से कराएं और साथ के साथ वीडियो भी बना लें। देखो ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात, अगर आप कह रहे हो कि डिलीवरी बॉय जो है प्रोफेशनल्स नहीं होते, तो यहां पर आपको गलतफहमी है, क्योंकि हर काम के लिए अलग डिलीवरी बॉय जो है वो असाइंड होता है। अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो एक्सचेंज का डिलीवरी बॉय अलग होगा, नॉर्मल डिलीवरी का अलग होगा और ओपन बॉक्स डिलीवरी का जो है वो अलग होगा, क्योंकि ये चीज उन्हें भी पता है, फ्लिपकार्ट को भी पता है कि 20-30 हजार का प्रोडक्ट अगर कोई ओपन करके दिखा रहा है तो डेफिनेटली वो किसी एमेचर, किसी नौसिखिए को तो नहीं देंगे ना इस चीज को, प्रोडक्ट को। तो यहां पर आपको कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है कि अगर कोई बंदा ओपन बॉक्स डिलीवरी कर रहा है दैट मीन्स कि उसे अच्छी खासा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो अपने सैलरी में से बेफालतू का कोई पैसा कटवाने के मूड में नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई पैनल टूटता है, कुछ भी होता है, तो डेफिनेटली आप तो क्लेम कर दोगे कि भाई इसकी वजह से हुआ है, तो फिर डिलीवरी बॉय पे प्रॉब्लम आती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम पे। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन चीज, कैसी चीज कहां से निकल रही है और कैसे डल रही है, तो बस इसका ही ध्यान रखना। तो देखो गाइस, फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी से लेके ये कुछ मुख्य क्वेरीज थी आप सभी की। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ डाउट अभी रह गया हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, फ्लिपकार्ट से जब भी आप कुछ महंगे प्रोडक्ट्स को परचेस करो तो हमेशा ओपन बॉक्स डिलीवरी को ही चूज करना, क्योंकि इससे आपको गारंटी मिलती है कि आपके पास बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा। तो ये थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ताकि सबको इस नॉलेज का फायदा मिल पाए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।